तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद जेल से रिहाई के रोपकार मिलने के बाद जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को रिहा किया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की गई थी। बुशरा बीबी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से घर के लिए रवाना हुई। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। बुशरा बीबी ने हर मुश्किल का दलेरी से मुकाबला किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बानी पीटीआई की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। कल बता दिया था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई हैं। सेनेटर फैसल वार्डर का ट्वीट लिखा, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस भी नया नहीं बना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी। 26 अक्टूबर से बानी पीटीआई से जेल में रेगुलर मुलाकातें भी होंगी। कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करने के बजाय वकला की जेल में ही मुलाकात पर कराने का फैसला। पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात कुछ देर बाद कराई जाएगी। मुलाकात कराने से मुतालिक फरीकैन को आगाह कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को ख़त, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। ख़त में सर थॉमस का कॉल भी नकल किया गया है। ख़त में चीफ जस्टिस को बतौर सरबरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। 1973 का आइन पास हुआ तो उस पर तनकीद की गई। 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो भी तनकीद हुई। वही लोग अब इस तरमीम पर भी तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा जो इख्तियारात आइनी अदालत को मिलने थे वो तो आइनी बेंच को मिल गए। अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। आइनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। आजकल तो मौलाना फजलुर रहमान सियासी मसीहा बने हुए हैं। वो ही कह रहे थे कि केपी में धांधली और मेरा मैंडेट चोरी हुआ है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी बने दुनिया बोल के मेहमान। गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई अपने दौर में कहते थे आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी। आज कहते हैं कि लोगों को जेल में नहीं होना चाहिए। उनकी तो ख्वाहिश थी कि सारी अपोजिशन जेल में चली जाए। अगर हुकूमत में आएँ तो ऐसा तासुर छोड़कर जाएं कि कल फिर हुकूमत में आना है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स नई रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह 89,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 823 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार के आगाज पर डॉलर 4 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपये 70 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्जा फराहम करने का ऐलान। वजारत ख़जाना का कहना है कर्ज की रकम आइंदा 3 साल में फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मुआहदे के तहत 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग को सराहा। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, पीआई की निजकारी नवंबर में कर दी जाएगी। बोली में हिस्सा लेने वालों को जांच पड़ताल का मौका दिया। असासाजात की जांच पड़ताल की वजह से निजकारी के अमल में ताख़ीर हुई। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खवारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 9 खवारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मारे जाने वाले खवारजियों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी सरगना सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाइया ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, कसीरुल-कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़िज़ाई की ऑपरेशनल तैयारी पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक मश्क के दौरान पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों ने दिलकश करतब भी दिखाए। आर्मी चीफ की फ़िज़ाई अमले से भी बातचीत, फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए एहलकारों के अज़्म को सराहा। पाक फ़िज़ाई के सरबराह का आर्मी चीफ के दौर पर इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हाई कोर्ट ग्राउंड में मरकजी तकरीब हुई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने परचम कुशाई की। पुलिस और दीगर फोर्सेस के मार्च पास्ट में खातीन का दस्ता भी मौजूद था। तकरीब में हुकाम और शहरियों के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी शरीक हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद पोलियो का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पोलियो के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा बच्चे का ताल्लुक कोहाट से है। मुल्क भर में रवा साल 40 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। पोलियो ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। सदेबाप के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। पाकिस्तान के हीरोज़ ने इंसदाद पोलियो के दौरान जानों का नजराना दिया। इंसदाद पोलियो वर्कर्स असल हीरोज़ और मुजाहिदे जिन्हें कौम याद रखेगी। सिंध में रवां साल सरगजीदगी के 2,26,000 केसेस रिपोर्ट। रवां साल 12 शहरी कुत्तों के काटने से इंतकाल कर गए। तिबी माहिरीन के मुताबिक कुत्ते के काटने पर फौरी 15 मिनट तक साबुन से मुतासिरा जगह को धोना चाहिए। वादी नारान कागान में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। बुलंद तरीन सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फ अंदोज होने सयाहती मकामात पहुंच गए। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट। पहली इनिंग्स में जेमी स्मिथ और एटकिंसन ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। 118 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद इंग्लिश टीम संभल गई। पहले रोज चाय के वक्त पर 8 विकेट पर 244 रन बनाए। स्मिथ और एटकिंसन के दरमियान 107 रन की अहम शराकत। स्मिथ 91 रन बनाकर आउट हुए। पहले सेशन में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने आधी टीम को सिर्फ 98 रन पर पवेलियन भेजा। इजराइल की गजा में नस्लकुशी। शुमाली गजा में इजरायली मुहासरे का 20वां रोज़। अब तक 770 अफराद शहीद हो चुके। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 31 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस के छापे जारी। लबनान पर भी इजरायली मजालिम का सिलसिला जारी। बैरूत के नवाही इलाकों पर रात गए 17 हमले किए गए, जिसमें एक शख्स शहीद और 5 जख्मी हुए। जनूबी लबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद हुए। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। 79 बरस कबल अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई और उसका मंशूर नाफिजुल अमल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक मसला कश्मीर पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा में 190 से ज़ायद ममालिक और रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की रुकन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफाना तरीके से निफाज भी एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की हक़ खुदइरादियत की करारदादों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात अब भी हल तलब हैं।
अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली कबल-अज़ इंतख़ाबात पोलिंग में वोटर्स का भारी टर्नआउट। अर्ली वोटिंग के पहले 3 रोज़ा अमरीका भर में 19 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। रियासत टेक्सास में सबका रिकॉर्ड टूट गया। डेमोक्रेट पार्टी से नाला पाकिस्तानी अमरीकन वोटर्स की बड़ी तादाद ट्रंप की हिमायत कर रही है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार कमाला हारिस की बरतरी में कमी होने लगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के हलकों में तशवीश की लहर। इंतखाबात में फतह और शिकस्त का फैसला करने वाली स्विंग रियासतें रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब झुकने लगी। डेमोक्रेट्स के हलके भी स्विंग रियासतों में वोटर्स के रुझान में बतदरीज तब्दीली पर फिक्रमंद। यूरुग्वे के फुटबॉल क्लब पेनारोल के मद्दाहों की रियो डी जेनेरो में शदीद हंगामा आराई। एक बस और कई मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस ने 200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पेनारोल के मद्दाह ब्राज़ीलियन क्लब के खिलाफ सेमीफाइनल में अपनी टीम को सपोर्ट करने रियो पहुंचे थे। बार्सिलोना के फैंस की बायरन म्यूनिख के खिलाफ चैंपियंस लीग मैच से कबल पुलिस से झड़पें। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार्के इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी की चैक क्लब स्पार्टा के खिलाफ 5-0 से कामयाबी। नॉर्वे के स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड के 2 गोल। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने बायरन म्यूनिख को 4-1 से पछाड़ दिया। ब्राजीलियन विंगर राफिन्हा की शानदार हैट्रिक। और टॉप से जर्मनी के अलेक्जेंडर ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मैथ्यू ब्रेटनी और ब्रेंडन का ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। बेसल में जारी स्विस इंडो टेनिस में टॉप सीड आंद्रे और स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।